राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज की कहानी भगवान पर भरोसे की है, कैसे भगवान अपने भक्त की मदद करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी में। बहुत पुराने समय की बात है। एक वैद्य जी हुआ करते थे। वैद्य जी का घर मिट्टी का था। पहले टाइम में तो मिट्टी के ही मकान हुआ करते थे, तो वैद्य जी का घर भी मिट्टी का बहुत बड़ा मकान था। पीछे के हिस्से में वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे और आगे का जो हिस्सा था वो अपने दवाखाना के लिए प्रयोग करते थे। उनकी पत्नी सुबह उठते ही दवाखाने की साफ़ सफाई करके अपने घर की ज़रूरत के सामान की एक चिट्ठी बनाती और वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी उस दुकान को खोलते, भगवान का नाम लेते और उसके बाद वो पर्ची पढ़ते। पर्ची पर घर की ज़रूरत की सामानें लिखी हुई होती थी। वैद्य जी उस पर्ची को पढ़ते, पर्ची को अपने दवाखाने के रजिस्टर के अंदर डालते और मरीजों को देखना शुरू कर देते थे। दिन भर में उनके पास जो भी मरीज आते, वो अपनी पर्ची के हिसाब से लिखे हुए आवश्यकता जितना ही वो फीस लेते थे, जितना उनको उस दिन की ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत होती, उतना ही वो बस अपने मरीजों से फीस, उतने ही मरीज से फीस लिया करते थे। जैसे ही उनकी ज़रूरत के पैसे उनके पास हो जाते थे, वो फीस लेना बंद कर देते थे। उसके बाद कितना भी अमीर से अमीर इंसान आए या गरीब से गरीब आए, किसी से भी दवा का कोई भी पैसा नहीं लेते थे। फिर भगवान की भक्ति समझकर सबको दवा दे दिया करते थे। धीरे धीरे दिन बीतता रहा और पंडित वैद्य जी का ये जो सिलसिला था कार्य करने का, वह यूँ ही चलता रहा। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए और उनकी एक बेटी थी जो बड़ी हो गई थी, शादी योग्य हो गई थी। पर वैद्य जी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं था। वो अपना घर का सब कार्यभार अपनी पत्नी को दिए थे। वही उनकी पत्नी ही घर के कार्यभार को देखती थी। वैद्य जी सिर्फ अपने मरीजों को देखते और भगवान की भक्ति करते। यही उनका नित्य प्रतिदिन का कार्यक्रम था। एक दिन पत्नी ने अपना वैद्य जी के दवाखाने की साफ़ सफाई किया और पर्ची लिखी। पर्ची में ज़रूरत की सामान लिखे और वैद्य जी को तब पकड़ा दिया। वैद्य जी अपने दवाखाने में जैसे ही पहुँचे, पर्ची खोल, भगवान का नाम लिए पर्ची खोली और पर्ची पर रोज़ की तरह आवश्यक सामग्री का जो विवरण था वो तो था ही, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, दहेज का सामान, और आगे में लिखा था परमात्मा जाने। अब इतना पढ़ते ही वैद्य जी को धर्म संकट में पड़ गए वैद्य जी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भगवान जी से कभी कुछ मांगा ही नहीं। अब बेटी का विवाह 20 तारीख को है और मेरे पास कोई ऐसी जमा पूंजी भी नहीं है, क्या ही करूं। ऐसा मन में विचार करके वैद्य जी बड़ी दुविधा में पड़े, लेकिन रोज़ की तरह उस पर्ची को दवाखाने के रजिस्टर में रखे और अपना मरीजों को देखने का सिलसिला शुरू कर दिए। लेकिन उनका नियम वही था कि उतना ही पैसा लेंगे, उतने ही मरीजों से पैसा लेंगे जितना आज के घर के खर्च के लिए पर्याप्त होगा। आगे परमात्मा ही जाने। मन में उधेड़ बुन चली रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और तब दोपहर का समय आ पहुँचा। तभी एक कार आकर के दवाखाने के सामने रुक गई। वैद्य जी देखे, वैद्य जी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। सोचे रोज़ ही कोई न कोई कार वाले बाबू साहब आते हैं, रुकते हैं, दवा लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही कोई आया होगा, इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान न दिया और अपने कार्य में लगे रहे। लेकिन उस कार से एक सूट बूट पहने एक अफसर जैसा आदमी बाहर निकला और आकर के दवाखाने में पहुंचा और वैद्य जी को नमस्कार किया और कहा, वैद्य जी पहचाने? वैद्य जी ने कहा, नहीं बाबू साहब, हमने तो आपको नहीं पहचाना, कहिए क्या कष्ट है आपको। वो सज्जन मुस्कुराए और कहे, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो बस आपसे मिलने आया, बहुत दिनों बाद आया हूँ, शायद इसलिए आप मुझे पहचाने नहीं। वैद्य जी ने कहा, पर मैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले नहीं कभी देखा हूँ। नहीं, हाँ क्यों पहचानेंगे, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, रोज़ रोज़ इधर आता नहीं हूँ, मैं 16-17 साल बाद लौटा हूँ बस। तो जैसे ही लौटा तो सोचा कि सबसे पहले मुझे आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बड़ी कृपा रही है मेरे जीवन में। वैद्य जी कुछ समझ न पाए और आश्चर्य से बाबू साहब की तरफ देखते रहे और बोले कि अगर आप अपना पूरा परिचय दें और मुझे अपने परिचित होने का कुछ बताएं तो समझ में भी आए। ऐसे तो न जाने कितने साहब आते हैं जाते हैं और मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। साहब थोड़े पास आते हैं और बैठते हैं, कहते हैं 15-16 साल बाद मैं वापस इंग्लैंड से लौटा हूँ, तो सीधा आपके पास ही में आकर मेरी कार आकर के रुकी है। इससे पहले भी मैं कहीं नहीं रुका, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपसे ही मिलना था। 15-16 साल पहले की बात है। आपके इसी दवाखाने के सामने मेरी कार पंक्चर हो गई थी और मैं धूप में खड़ा अपनी कार के बनने का इंतज़ार कर रहा था। मेरा ड्राइवर कार का पंक्चर ठीक कराने के लिए गया हुआ था, मैं धूप में खड़ा था। तब आपने मुझे बुला करके अपने दवाखाने पे बिठाया था और ऐसे ही बातचीत में मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको मेरा यहाँ बैठना
भारी न पड़े, इसलिए मैं आपसे कुछ अनमनी मन से दवाइयाँ लेने के लिए सोच रहा था कि कुछ दवा ले लूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा मेरा यहाँ बैठना। उस समय मैं आपसे बताया कि मैं इंग्लैंड से लेकर के भारत के बड़े से बड़े अस्पताल में डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, खुद को और अपनी पत्नी को, पर अभी तक मुझे कोई भी बच्चा या बच्ची नहीं हुई है। मेरे घर में कोई भी हमारी आल औलाद नहीं है। सब तरफ से हमें निराशा ही मिली है। भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है और रईसों के साथ, बड़े-बड़े रईसों के साथ मेरा उठना बैठना भी है, पर घर में कोई मेरा आने वाला पीढ़ी वंश नहीं है। इसलिए मैं एकदम निराश हो गया हूँ। तब आपने मुझसे बात करते-करते 2 पुड़िया दवाइयों का बनाया, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए, और कहा ले जा कर के आप दोनों इसे समय-समय पर खा लीजिएगा। आपने उसका समय भी उसमें लिखा था। मैं अनमनी मन से दवा तो ले लिया, पर मन में यही था कि बड़े-बड़े लोगों से दवाइयाँ ले चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप एक छोटे से गाँव में वैद्यगिरी करते हो और अब आपकी दवा से क्या ही हो जाएगा। फिर भी मैं दवा लेकर के घर चला गया। तब उस समय आपके पास एक छोटी-सी बच्ची भी बैठी थी। संयोग से उतनी ही उम्र की मेरी बहन की बेटी भी है, मेरी भांजी, जिसका विवाह पड़ा है। उसी के विवाह में आने का सौभाग्य मुझे मिला, उसी के विवाह का भात भरने आया था। जब भी मैं अपनी भांजी के विवाह की सामग्री खरीद रहा था, न जाने क्यों मुझे बार-बार आपकी बेटी का चेहरा मेरी आँखों के सामने घूम रहा था। इसलिए मैंने अपनी भांजी के विवाह के सामान के साथ-साथ उस बच्ची के भी विवाह की सारी सामग्री खरीद ली है। मुझे नहीं पता कि उस बच्ची का विवाह हुआ है कि नहीं। अगर हो चुका है तो ये सामग्री तोहफ़े के रूप में आप उसे दे दीजिएगा, और अगर नहीं हुआ है तो मैं समझूँगा कि मेरी एक नहीं 2-2 भांजियों का भात भरने का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसा कहकर सज्जन साहब अपनी कार से समस्त सामग्री बाहर निकलवाए और कुछ रुपए भी दिए। वैद्य जी एकदम आश्चर्य से बस उस साहब को देखते रहे और बोले कि आपसे क्या ही मैं बताऊँ, कहूँगा तो शायद विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने की। मैं अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार मैं उतना ही लेता हूँ जितना मुझे उस दिन के खर्च की ज़रूरत होती है। पर आज मेरी पत्नी ने एक पर्ची लिखा जिसमें उसने रोज़ की सामग्री की ज़रूरत की सामग्री को तो लिखा ही लिखा, साथ में नीचे लिखा बेटी का विवाह है, आगे लिखा परमात्मा जाने। शायद परमात्मा को मेरी पत्नी के लिखने का सब कुछ पता था कि वो कब क्या लिखेगी और कैसे उसे पूरा करना है। इसीलिए तो बिना किसी सूचना के आप आज उपस्थित हुए, और वो भी सभी सामग्री के साथ जो मेरी बेटी के विवाह के लिए ज़रूरी है, वो सब आप ले आए। और मेरी पत्नी ने वो सब पर्ची में आज ही के दिन लिखा, इससे पहले उसने नहीं लिखा था। तो शायद भगवान को सब कुछ पता था कि कब किसको कितना देना है और कैसे देना है, कौन किसकी कितनी मदद करने वाला है, ये सब परमात्मा को पता होता है और परमात्मा ही सब करते हैं। बस माध्यम किसी न किसी को चुन लेते हैं। आपकी बड़ी कृपा हुई। तब सज्जन साहब कहते हैं, नहीं महाराज, आपकी कृपा से आज मेरे पास 2-2 संतानें हैं। मैं उसका शुक्रिया करना चाहता था, पर कभी टाइम ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला कि मैं आकर के आपका धन्यवाद कह सकूं। इसलिए शायद परमात्मा ने मुझे इसीलिए चुना था कि एक साथ मैं दोनों कार्य अपने संपन्न कर सकूं। प्रभु कब किसकी कैसे मदद करते हैं कोई नहीं जानता, बस उस पर विश्वास रखने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान की कृपा ऐसे ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।